जाएगी। लबरहाना ने बोला था ये तो मैंने फुलाने के लिए इसराइली किसके पानी धोए और एक वही का लड़का फुलाने में जाएगी। लबरहाना ने बोला था ये तो मैंने फुलाने के लिए इसराइली किसके पानी धोए और एक ब्लैक कलर का फुलाने में जाएगी। काफी से मत निकलना, नीचे से उगली। महाप्रतापी, मायावी, तंत्र, मंत्र, मैं महाज्ञानी, 4 वेदों का ज्ञाता, भगवान शांतिनाथ का परम भक्त, मगर मैंने अपने गुस्से और अहंकार के कारण अपना सब कुछ खो दिया। मैंने जटायु वध किया, मैंने सीता माता को 2 सासों का भरण किया, मैंने साधु को यज्ञ किया, मैंने कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया, मैंने भगवान राम के साथ युद्ध किया और युद्ध में मेरे भाई कुंभकर्ण, मेरे बेटे मेघनाद और मैंने अपनी सारी राक्षस सेना को खो दिया। इसीलिए दशहरे वाले दिन मेरे भाई कुंभकर्ण, मेरे बेटे मेघनाद और मुझे जलाया जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड और गुस्सा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। रावण ने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, इसीलिए वो चेरियों का 25वां तीर्थंकर बनकर आएगा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो 24 तीर्थंकर की जय। जय जिनेंद्र, मेरा नाम विराट जैन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जीव दया। एक कुमार था, वह बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था और वह बहुत दयालु था। वह कोई जीव को मारता नहीं था। एक दिन वह कुएं से पानी लेने गया था। कुएं में पानी, उसने अपनी बाल्टी धीरे धीरे अंदर डाली। धीरे धीरे इसलिए डाली ताकि जो कुएं में रहने वाले जीव थे उनको नुकसान ना पहुंचे। जब बाल्टी की परछाई पानी पे आई तो सारे जीव अंदर चले गए, पर एक मछली सूरज की रोशनी को देख के सोचने लगी कि बाहर कितना उजाला है, हमारे कुएं में तो इतना अंधेरा है। वो सोच रही थी कि मैं इस बाल्टी में राइड लगा के ऊपर चली जाऊं। फिर उसकी मम्मा ने बोला नहीं, मछलियों को तो कभी भी पानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर उस मछली ने अपना मन बना लिया था। जब बाल्टी थोड़ी नीचे आई, वो उस बाल्टी में कूदकर ऊपर आने लगी। जब वो ऊपर आ रही थी, सूरज की रोशनी और बढ़ती गई। उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी थी। कुमार ने उसको नहीं देखा और उस मछली ने एक और खाली बाल्टी दी जिसके ऊपर रुई का कपड़ा था। उसको छन्ना कहते हैं। फिर कुमार उस पानी को छन्ने के ऊपर डाल रहा था। मछली छन्ने के ऊपर रह गई। पानी के नहीं वजह से वो तड़प के मिट्टी में जा गिरी। फिर मिट्टी ने बोला, मछली तुमको अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए थी और तुम्हारा जीवन पानी ही है। तो फिर मिट्टी ने कुमार को बोला, कुमार तुम इस मछली को सेफली उस पानी में भेज दो।
फिर कुमार ने उस मछली को छन्ने के ऊपर रख के उस छन्ने को उल्टा करके उस छन्ने के ऊपर छना हुआ पानी डाल दिया। फिर मछली फिर से पानी के अंदर चली गई। फिर उसने बाल्टी को नीचे डाला और फिर उसको टिल्ट कर दिया। हम सीख है कि हमको सबकी मदद करनी चाहिए और बड़ों की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अविका जैन है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है सच्ची मित्रता, मीन्स ट्रू फ्रेंडशिप। एक दिन पारी घर से बाहर निकला अपने नए मित्र बनाने के लिए। रास्ते में उसे दूध मिला। उसने दूध से कहा कि तुम मेरे मित्र बनोगे? दूध ने कहा, हाँ, मैं तो इसका ही इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे मित्र बनो। दुकान पर एक लड़का आया। उसने बोला, मेरे को मिठाई चाहिए। दुकानदार ने पूछा, कौन सी मिठाई चाहिए? उसने तो बोला, मुझे तो खीर खानी है। तो दुकानदार ने पहले दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डाला। पानी गया और दूध उबलने लगा। जैसे ही दूध ने देखा कि उसका मित्र आ रहा है तो वह शांत हो गया। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। ऐसी मित्रता होनी चाहिए सबके बीच में। दूध से दोस्ती करने के बाद पानी तेल के पास गया। उसने बोला, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तुमसे तो दीपक भी जल सकता है दिवाली पे। उसने बोला, नहीं। रोक झाड़कर बोला, नहीं, मैं नहीं बन रहा तुम्हारा मित्र। क्या स्टेटस है तुम्हारा? पानी की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तेल ने बोला, ठीक है, बन जाओ मेरे मित्र। जब तेल के अंदर पानी आया तब उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं था। तेल ऊपर था और पानी हमेशा नीचे तैरता रहता था। पानी को बुरा तो लगा, लेकिन वो खुद चुप रहा। जब दुकानदार खीर बना रहा था ना, तब बिजली चले गई। तो उन्होंने दीपक लिया और तेल से दीपक जलाया। तेल तो जल गया, पानी बच गया। इसी तरह से हमें मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता में तो कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता। जो मुझे अपने साथ दे, जैसे पानी ने दूध का साथ दिया। धन्यवाद। मेरा नाम कान्या जैन है। There was a dog who was hungry. He was looking for food. Then he walked and then he found a bread piece. Then he saw a river. On the river there was one bread. He started crossing the bread. Then the dog looked under the water. Then he saw that there was another dog and have a bread piece. But that was his shadow. So the dog also wanted that piece. So he jumped in the water and then he got the piece. He got it. The moral of the story is, don't be greedy. Thank you. जय जिनेंद्र, मेरा नाम आनंद जैन है। आज मैं आपको 5 पाप की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। मेरा नाम रणवीर जैन है। मैं सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरी दादी का नाम है करुण राधा जैन। मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सफर खरगोश। एक जंगल में एक शेर रहता था और एक खरगोश रहता था। शेर सबको परेशान करता था। तो जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। तो उस मीटिंग में खरगोश ने बोला, मैं ऐसा
सेठ जी, यहाँ एक कौन सेवा है? वो बहुत ताकतवर है और वो इस जंगल में राज करना चाहता है। तो दोनों चले पड़े और फिर सरदार लोगों ने कुएं के पास चले आया। तो शेर ने कुएं के अंदर देखा और उसने बोला जैसा तो उससे बाहर लगाई तो पानी के मजे से उसकी नाव और भी बड़ी हो गई। तो उसने पानी में कूद के लगा दी और फिर वो मर गया। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, जो छोटा भी हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए और अकल से काम लेना चाहिए। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, उत्तम शौच धर्म की जय। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम वियान जैन है और आज मैं आपको उत्तम शौच धर्म पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है लोभ पाप का पाप बखाना। एक बार की बात है, चंपापुर के गांव के राजा अभय वाहन थे। उस चंपापुर में एक सेठ रहता था जो बहुत धनवान था। उसका नाम था लुब्धक। वह बहुत अमीर था और साथ साथ बहुत कंजूस भी था। वह बहुत ज्यादा पैसा बचा कर रखता था। वो अपना जो भी पैसा था उससे अलग अलग पशु पक्षियों के सोने की मूर्तियां बनवाता था। उसने सभी लोगों को वह बहुत अच्छी लगती थी। उसने एक बैल बनाई थी जिसका जोड़ा बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह दिन रात सोचते रहता था कि उसकी बैल का जोड़ा कैसे बनवा पाए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो फिर वो बहुत चिंतित था। कुछ दिनों से चंपापुर में बहुत तेज बारिश चल रही थी। बहुत तेज बाढ़ भी आ गई थी। लुब्धक एक रात बाहर निकला जब बहुत पानी भर गया था। वह बाहर निकला नदी के पास और लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करने लगा। राजा और रानी ने यह देखा। राजा ने सोचा कि वह बहुत गरीब है और उसे महल के अंदर बुलाया। राजा ने उससे बोला कि तुम्हें जो भी चाहिए मेरे खजाने से तुम वह ले सकते हो। लुब्धक ने बोला, महाराज मुझे बस मेरे बैल का एक जोड़ा बनवाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो महाराज ने बोला कि तुम्हें जो भी बैल चाहिए वह ले लो। लुब्धक ने बोला कि मेरी बैल बहुत अलग है। महाराज ने बोला कि तुम्हारी बैल कैसी है, चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे घर आके। महाराज लुब्धक के घर आए और लुब्धक ने अपने मूर्तियां दिखाई। महाराज को लगा कि वह बहुत अमीर है। उसकी बीवी एक थाल में हीरे मोती लेकर आई और वह राजा को देने ही वाली थी, लेकिन लुब्धक ने उसको अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ कांपने लगे। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत कंजूस व्यक्ति है और बोला कि लुब्धक तुम इतने कंजूस हो, और यह बोलकर वह चले गए। लुब्धक को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह विदेश गया और पैसा कमाने के लिए। उसने विदेश में बहुत पैसा कमाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फिर तिर्यंश गति और नरक गति का बंध होता है। धन्यवाद। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी का नाम है पापरूपी और धर्मरूपी। दो दोस्त थे, एक का नाम धर्मरूपी था और दूसरा का नाम पापरूपी था। तो धर्मरूपी ने सोचा कि हम लोग विदेश जाकर पैसा कमाएंगे, तो वो दोनों विदेश चले गए। कुछ दिन बाद वो लोग आ गए। उन लोग ने सोचा कि एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पैसा रख देते हैं। तो उसने गड्ढा खोदा और पैसा रख दिया।
पाठ लिया और बाबूजी ने भी 1/4 पाठ लिया और बंद कर दिया। फिर वो घर चले गए। रात हो गई तो बाबूजी आया उस वृक्ष के नीचे और सारा पैसा ले गया। फिर सुबह हुई, उन लोग पैसा लेने आए कि वो सुरक्षित है कि नहीं। तो जैसे ही उनने खोदा तो उनने देखा कि पैसा ही नहीं है। तो वो 3-4 मिनट झगड़ा करने लगे। फिर वो राजा के पास गए। राजा ने फिर वो उधर पे भी झगड़ा करने लगे। फिर राजा ने कहा कि तुम कल सुबह आना मेरे सभा में। तो वो कल सुबह आए। फिर रात को बाबूजी ने अपने पापा से बोला कि आप उस वृक्ष के पीछे छुप जाना और राजा जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देना। अगर वो पूछे कि किसने चोरी किया है तो आप बोलना धर्मबुद्धि ने चोरी किया है। तो वो सुबह गया और फिर वो राजा के पास गया। फिर राजा वृक्ष के पास गए तो बाबूजी ने कहा पेरी से पूछ लो। तो उसने पूछा कि किसने चोरी किया है। तो फिर वो बोला कि धर्मबुद्धि ने चोरी किया है। जब तक धर्मबुद्धि लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, फिर उसने बोला कि मैं लकड़ियां वृक्ष के पास रख रहा हूँ और क्या मैं उस लकड़ी पे आग लगा सकता हूँ। तो राजा ने कहा हाँ। तो उसने आग लगाया। फिर जैसे बाबूजी के पापा को उसकी स्मेल आई तो वो भाग गए और कहा कि मेरे बेटे बाबूजी ने चोरी किया है। तो फिर राजा ने बाबूजी को जेल में डाल दिया और धर्मबुद्धि बच गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और अगर चोरी भी करते हो तो हम पकड़े जाते हैं। मेरा नाम आर्चव जैन है। मैं 9 साल का हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है एक लोमड़ी का कौवा। एक जंगल में एक कौवा रहता था और लोमड़ी रहता था। एक दिन कौवा ने एक ब्रेड का पीस ढूंढा था। वो एक वृक्ष में जाके खा नहीं वाला था। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजर रहा था। लोमड़ी का ध्यान कौवे को गया और उसने बोला, अरे कौवा, तुम्हारी कितनी अच्छी मीठी सी आवाज़ है। तो उसने कहा मेरे लिए गाना गा देती। फिर कौवा ने अपने गाने के लिए मुँह आगे बढ़ाया। तो जो ब्रेड का पीस लोमड़ी के मुँह में से गिर गया। फिर लोमड़ी उनसे भाग चल पड़ा। यह हमको शिक्षा मिलती है कि हमको कभी हमको समझदारी से काम करना लेना चाहिए। आप सभी को मेरा सादर वंदन। मैं सात्विक आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एक खरगोश की हार। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कई सारे जानवर बैठे हुए थे। तभी वहां से एक खरगोश गुजर रहा था। एक कबूतर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो खरगोश ने बोला कि मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। और तुम लोग यहाँ पे कैसे रह सकते हो? यहाँ के तालाब का पानी तो सूखने वाला है और यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती। तो बाघ ने बोला कि दूसरा जंगल बहुत दूर है और तुम घबराओ मत, बारिश जल्दी ही होगी। तो खरगोश ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन देखता हूँ, वरना मैं तो चला। तो 2 दिन बाद जब वर्षा नहीं हुई तो खरगोश जंगल छोड़ के चले गया। उसके पीछे एक कबूतर भी जा रहा था। दूसरे जंगल पहुंचते खरगोश को बहुत तेज प्यास आई, लेकिन कैसे तैसे करके वो दूसरे जंगल पहुंच गया। वहां पे उसने देखा कि कोई नहीं था, कोई जानवर नहीं था, बस एक शेर था। वो डरते डरते उसके पास गया और बोला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे सभी जानवर कहाँ हैं? तो शेर ने बोला कि सभी जानवर यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ के तालाब का पानी सूख गया है और मैं बूढ़ा होने के कारण जा नहीं पाया। और ये कहते कहते शेर वहीं पे मर गया। तो ये देख के खरगोश बहुत घबरा गया। उसने सोचा
कि मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी और वो अपने जंगल वापस लौटने लगा, लेकिन तभी वो प्यास के कारण वो भी तड़प तड़प के मर गया। यह सब बात कबूतर ने देख ली और उसने जाके अपने दोस्तों को बता दी। तो बाघ ने बोला, अरे नहीं, ये तो उस खरगोश के साथ बहुत बुरा हुआ। यदि उसने अपना धैर्य नहीं खोया होता तो आज वो जिंदा होता। हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम जैन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा उत्तम माधव पे। उत्तम माधव का मतलब है अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, दो हंस और एक कछुआ अच्छे मित्र थे। वह एक साल से बारिश नहीं हुआ था और उनके तालाब सूख गया। तो फिर कछुए ने एक तरकीब सोची और उसने अपने दोनों हंसों दोस्त से कहा कि तुम एक लकड़ी लाओ और तुम दोनों उनके दोनों तरफ से मुंह में दबा लेना और मैं उसके बीच में से मुंह दबा लूंगा। दोनों हंसों ने मान लिए और उन हंस ने कछुए को एक चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो मुंह मत खोलना। कछुआ ने मान लिया और फिर आसमान में उड़ पड़े। थोड़े कुछ लोगों का नजर हंसों पे पड़िया और वो कह रहे थे कि अरे ये हंसू कितने समझदार हैं, ये लोगों एक कछुए को लेके जा रहे हैं इनके साथ। फिर कछुए ने सोचा कि ये तो उसकी तरकीब थी, फिर वो बताना चाहता था इंसानों को। और फिर जैसे ही उसने मुंह खोला बताने के लिए, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो जमीन पे गिर पड़ा। अगर वो अभिमान को भूल जाता और मुंह को नहीं खोलता तो फिर वह सुरक्षित नया तालाब में चले जाते। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अभिमान हमारा ही बुरा करता है। धन्यवाद। मेरा नाम श्रुति है और मैं आपको यहाँ पे एक कहानी बताने वाली हूँ जिसका नाम है अंगूर खट्टे हैं। थोड़े दिन पहले एक जंगल में एक भेड़िया था जो जा रहा था खाने की तलाश में। उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं और वो बहुत ऊंचे थे। उसने बहुत कोशिश की पर वो नहीं हो पाया उससे, तो वो फिर पेड़ में झुलाकर उसको गिराने की कोशिश की। जब उसने वो अंगूर खाए तो वो बहुत खट्टे थे। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र, मेरा नाम कनक जैन है और आज मैं आपको एक शिक्षा भरी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है सुनहरी चिड़िया। एक बार की बात थी, एक दूर गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम वर्षा था। माँ एक अमीर आदमी के घर पे काम करती थी। वे दोनों अभी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। एक माँ हमेशा शाम को थोड़ा सा चावल लाती थी। वे दोनों उस चावल को पका के खाते थे और सो जाते थे। एक दिन माँ थोड़ा ज्यादा चावल लाई तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ा इस चावल को कुछ और दिनों तक चला सकते हैं। उन्होंने थोड़ा सा चावल उस दिन पकाया और सो गए। और दूसरे दिन माँ ने वर्षा को बोला तुम इस चावल की पहरेदारी करना कि कोई चिड़िया ना खा पाए। तभी एक चिड़िया आई। वर्षा ने उसको बहुत भूख लगी तो वर्षा ने उसका भी चावल का थोड़ा सा हिस्सा खाने दिया। फिर एक कौवा आया। कौवा को भी बहुत भूख लगी थी तो वर्षा ने उसको भी अपने चावल का थोड़ा सा हिस्सा खाने दिया। एकदम से ही एक सुनहरी चिड़िया आई जो बहुत बड़ी थी। वर्षा ने पूछा क्या तुम्हें भी भूख लगी है? तो चिड़िया बोली हाँ। इससे वर्षा को बहुत आश्चर्य हुआ ये सोच के कि ये बोल कैसे सकती है।
तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर चलो। इस चावल के बदले मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगी जिससे तुम्हारी माँ गुस्सा नहीं होगी। वह दोनों उस चिड़िया के घर पहुंचे और चिड़िया ने पूछा, तुम ऊपर मेरे घर पे चढ़ने के लिए कौन सी सीढ़ी का प्रयोग करना चाहोगी? वर्षा बोली, मैं तो लकड़ी की सीढ़ी का प्रयोग करूंगी। मैं लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ गई थी। फिर सुनहरी चिड़िया ने पूछा, तुम खाना खाने के लिए कौन सी थाली का प्रयोग करना चाहोगी? वर्षा बोली, मैं केले के पत्तों पे खाऊंगी। और तभी वहाँ एक केले की पत्ती आ गई जिसमें स्वादिष्ट खाना रखा था। वर्षा ने पेट भर के खाया। तभी वहाँ 3 बक्से आ गए। सुनहरी चिड़िया बोली, इन 3 बक्सों में से तुम कोई एक बक्सा रख सकती हो तुम्हारे चावल के बदले। वर्षा ने सबसे छोटा बक्सा लिया। उसने सोचा, इस चिड़िया ने मेरा सारा चावल भी नहीं खाया था, तो उसने सबसे छोटा डब्बा लिया बिना लालच करे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड नहीं करेंगे तो हमारा हमेशा अच्छा होगा। धन्यवाद। डैडी ने मेरा नाम हार्दिक है। वो दोनों एक स्कूल में पढ़ाते थे। जब एक दिन उनको रविवार की छुट्टी मिली तो उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया बना के खाया जाए, तो उन्होंने पकौड़े बनाए। उनका पति पकौड़े का सामान लेके आया और पत्नी ने पकौड़े बना दिए। पत्नी ने अपनी प्लेट में 11 पकौड़े रखे और पति की प्लेट में 10। तो फिर उसने बोला कि मैं सामान लेकर आया हूँ, मैं 11 पकौड़े खाऊंगा और तुम 10। दोनों इसी बात पर झगड़ने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि हम लोग मौन व्रत लेंगे और जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा और जो जीत जाएगा वो 11। वो लोग मौन व्रत लेके बैठ गए। उनको 2 दिन हो चुके थे। जब वो लोग स्कूल में पढ़ाने नहीं गए तो उनके अड़ोसी पड़ोसी और स्कूल के कुछ लोग आए। उन्होंने गेट खटखटाया। जब कोई भी नहीं आया तो फिर उन्होंने गेट तोड़ के अंदर देखा तो दोनों पति पत्नी सोफे पर पड़े हुए थे। उनको लगा कि ये लोग मर चुके हैं, इन्हें शमशान घाट लेके जाते हैं। जब वो लोग उनको लेके गए तो एकदम से पत्नी उनकी बोली, अच्छा आप ही 11 खा लेना। इससे हमको ये पता चलता है कि हमको किसी भी चीज़ के पीछे इतना नहीं झगड़ना चाहिए कि हमारी मृत्यु उसके पास आ जाए। धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया जैन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक लड़की था, वो बहुत सारे बुजुर्गों को बांध रहा था क्योंकि वो मांस खाता था। तो वहाँ से मुनिराज निकले। मुनिराज ने उसको देख के कहा कि तुम हर किसी जानवर का मांस खाते। उसने बोला, हाँ, आप मुझे कोई नियम दिलवा दीजिए। तो मुनिराज ने उससे कहा कि तुम कौवे का मांस मत खाना। फिर उस व्यक्ति को एक बीमारी हो गई और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हें कौवे का मांस खाना पड़ेगा तभी तुम ठीक हो पाओगे। तो फिर उसको अपना नियम याद आया। उसने कहा कि मेरे को मृत्यु स्वीकार है बट मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। तो फिर उसकी मृत्यु हो गई और वो मृत्यु के बाद भी स्वर्ग गया क्योंकि उसने अपना नियम नहीं तोड़ा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना नियम बनाए रखना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम आरुष जैन है और मैं आपके सामने कर्म का फल ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे और एक मंदिर बनवा रहे थे। उनको किसी कारणवश विदेश जाना पड़ा तो उनने एक ब्रह्मचारी को मंदिर का काम सौंप दिया। वह ब्रह्मचारी एक चोर था जो अपनी वेशभूषा बदलकर मंदिर में चोरी करने आया था। तो सेठ जी के जाते ही उसने सारी मंदिर की मूर्तियां चुराई और उनको बेच दिया और अपनी गंदी आदतों में उनको खर्च कर दिया जो पैसे मिले थे। इसके वजह से उसे कुछ रोग हो गया और वह कुछ दिन बाद मर गया। वह अगले भव में नरक में गया। उसके बाद वह एक अमीर घर में जन्मा जिसमें उसके सारे परिवारजनों की मृत्यु हो गई और
वह और उसकी माँ इसके कारण गरीबी में चले गए। इसके बाद उसकी माँ सेठ जी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी और वह उन्हीं सेठ जी के यहाँ बैल चराता था। एक बार उसको खीर खाने का मन करा तो उसकी माँ सेठ जी के यहाँ से सामग्री ले आई और खीर बनाई और घड़े से पानी भरने चली गई और बोला कि जब कोई महाराज जी को वह आहार कराएंगे तभी वह भोजन करेंगे। एक महाराज जी वहीं से जा रहे थे तो उस बच्चे ने महाराज जी के पैर पकड़े और बोला कृपया हमारे यहाँ आहार करें। तो महाराज जी उसकी प्रसन्न हो गए और वहाँ पे आहार करा। महाराज जी के पास अक्षीण मानस नाम की रिद्धि थी जिससे वो जहाँ पे भी आहार करते थे वहाँ पे उस दिन के लिए खाना खत्म नहीं होता था। तो माँ बेटे ने पूरा गांव को भी खाना खिला दिया। वह बालक जब गाय चरा रहा था कुछ महीनों बाद तब उसे बाघ ने हमला कर दिया और वह उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह धन कुमार नाम के से पैदा हुआ एक अमीर परिवार में। वह बहुत धार्मिक था और उसने बहुत धन कमाया। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। धन्यवाद। जय जनेब सभी को, मेरा नाम ऋषा जैन है और आज की कहानी का नाम पाप कषाय है। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर जमींदार था जो कि एक बहुत ही बड़ी सिटी में रहता था। उसकी काफी सारी जमीनें थी। एक दिन उसने एक जमीन को बेचकर बहुत मुनाफा कमाया जो कि 5 लाख रुपए था। उसने अपने 4 नौकरों को बुलाकर उनमें 1-1 लाख रुपए बांट दिए और 1 लाख रुपए अपने पास संभाल कर रख लिए किसी इमरजेंसी के लिए। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से काफी बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि वह चल भी नहीं पा रहा था, ना वह बोल पा रहा था। उनके 4 बेटे थे जिनकी तिरछी नजर उनके पैसों पर ही लगी हुई थी। उनके कुछ रिश्तेदार आए और उनसे बोला कि बाबा जी आपका अंतिम समय निकट है और अब आपको दान पुण्य करके अपना अंतिम समय निकालना चाहिए। रिश्तेदार उनकी बातें समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वह बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपना इशारा अपनी अलमारी के ऊपर किया जहाँ पे उनके बचाए हुए पैसे रखे हुए थे। उनके बेटों को उनकी बात समझ आ गई और वो समझ गए कि वे अपने 1 लाख रुपए दान करके पुण्य कमाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि उनका सारा पैसा ये घर और ये जमीन बनाने में ही खर्च हो गया है और उनके पास दान करने के लिए और पैसे नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा कषाय नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा आपने देखा उन 4 बेटों ने अपने पिताजी की अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी की क्योंकि उनके मन में कषाय का भाव था। थैंक यू। मेरा नाम नीवा जैन है और आज मैं आपको उत्तम सत्य धर्म के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, 3 मित्र थे। उनका नाम वसु, नारद और पर्वत था। वसु एक राजा थे, नारद एक पंडित थे और पर्वत एक गुरुकुल में गुरु थे। एक दिन नारद अपने मित्र पर्वत से मिलने गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि पर्वत एक पाठ पढ़ा रहा था जिसमें एक शब्द था अजयश्रमिति। पर्वत के हिसाब से उस शब्द का मतलब था अज बकरा और जयश्रमिति का मतलब है कि उससे हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन नारद ने बोला कि यह गलत है। उसने पर्वत से कहा कि अज का मतलब होता है पुराने चावल और हमें उनसे पूजा करनी चाहिए। इसके कारण दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उनको जाके अपने मित्र राजा वसु से बात करनी चाहिए। घर जाके पर्वत ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। माँ को पता था कि नारद ही सही बोल रहा है, लेकिन उसे अपने बेटे को शर्मिंदा होते नहीं देखना था। इसलिए वह उन दोनों के जाने से पहले राजा वसु के पास गई और उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे बेटे को ही सही बताना है और नारद को गलत बताना है। राजा वसु ने यह वादा कर दिया। जब वह दोनों आए उन दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। राजा वसु ने बोला जो पर्वत बोल रहा है वही सही है। यह शब्द निकलते ही जमीन हिलने लग
गई और उनका सिंहासन जमीन के अंदर जाने लगा। नारद ने बोला कि आपके पास अभी भी समय है, सच बोल दीजिए और आप बच जाएंगे। लेकिन राधा ने कभी कुछ नहीं बोला। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमें नरक गति मिलती है। धन्यवाद।